वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास के महात्म्य का आगे का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे महात्मन, आप हमें पौष मास में दान के महात्म्य को सुनाइए। तब शौनकादि ऋषि मुनियों से बोले कि हे देव ऋषि, पौष मास में दान करने का बहुत बड़ा पुण्य लगता है। पौष मास में दान को विशेष फलदायक माना गया है। अन्न दान को ब्रह्मा के तुल्य बताया गया है, क्योंकि अन्न में ही प्राण रहते हैं। बिना अन्न के मनुष्य ज्यादा समय जीवित नहीं रह सकता। इसलिए पौष मास में अन्न और तिल का दान करना चाहिए। अन्न के दान से परलोक में अक्षय आनंद प्राप्त होता है और तिल दान के समान तो कोई दूसरा दान हो ही नहीं सकता। मणि, रत्न, सोना, चांदी, घर, गाय दान सभी अन्न दान के समान नहीं हो सकते। अन्न का दान, गोदान, वेदों का पाठ, नित्य प्रति पौष मास में महान फल देने वाले होते हैं। पौष मास में अन्न का दान करने से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति होती है और मरने पर उन्हें सूर्य लोक मिलता है। पौष मास में अन्न का दान करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। अन्न के दान से मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मरने पर सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। अन्न दान से मनुष्य ऐसे आनंद को प्राप्त होता है जैसे कि उसने देवताओं के दर्शन कर लिए हो। सुपात्र ब्राह्मणों को श्रद्धा के सहित घी का दान करना चाहिए। पौष मास में घी का दान करने को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि घी से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन पकाए जाते हैं। धर्म में श्रद्धा रखने वाले को शास्त्रों की कथा का श्रवण पौष मास में करना चाहिए। भगवान का पूजन करना चाहिए। उगते सूरज को अर्घ्य देना चाहिए। जो मनुष्य पितरों के निमित्त पौष मास में अन्न का दान करते हैं, उनके पितृलोक में अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं। देवता भी अन्न दान से प्रसन्न होते हैं। अन्न से सभी को तृप्ति मिलती है, चाहे वे देवता हो, मनुष्य हो, पशु हो या फिर पितर हो। पौष मास में दूध और दूध से बने मिठाई के दान को भी श्रेष्ठ बताया गया है। जो मनुष्य पौष मास में फलों का दान करता है, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, उन्हें यमलोक के दर्शन नहीं होते, उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। जो मनुष्य पौष मास में दान करने में कंजूसी नहीं करता, उन्हें सूर्य लोक का वास मिलता है। जो मनुष्य पौष मास में वस्त्र का दान करता है, ऊनी वस्त्रों का दान करता है, कंबल, रजाई, गद्दे का दान करता है, उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष मास में पुष्प, चंदन, धूप आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वह अनेक पुत्र और पौत्रों का सुख प्राप्त करते हैं और मरने पर वैकुंठ का वास पाते हैं। जो मनुष्य पौष मास में दान करता है और दान भी किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को करता है, उसे स्वप्न में भी यमलोक दिखाई नहीं देता। जो स्वर्ण का दान, गोदान और भूमि दान करता है, उसके सभी पूर्वज नरक में भी पड़े होंगे तो उन्हें स्वर्ग का वास मिलेगा। जो मनुष्य पौष मास के महीने में सूर्य भगवान के निमित्त गुड़, तिल, तेल और अन्न का दान करते हैं, वे मनुष्य सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं।
पौष मास में तिल और तिल से बनी हुई चीजों का दान करने से मनुष्य अक्षय लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्रव्य से हवन करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, पौष मास में गाय का पूजन करता है, तो फिर वह इस मृत्यु लोक में आवागमन के चक्र से छूट जाता है। जन्म जन्मांतर के पाप उसके छूट जाते हैं। इस संसार में दिन प्रतिदिन उसके भाग्य, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि में वृद्धि होती है। जो मनुष्य किसी भी समय दान करे, लेकिन एक हाथ से अगर वह दान करता है तो उसकी झोली भरी हुई उसे मिलती है। पौष मास में किया गया दान कई गुना होकर उस मनुष्य को वापस मिलता है। विद्वान ब्राह्मण को पौष मास में शैया दान करनी चाहिए। जो मनुष्य पौष मास में ब्राह्मणों को शैया दान करते हैं, साथ में रजाई, गद्दा, तकिया दान में देते हैं, उन्हें यम के दूत दिखाई नहीं देते। उन्हें लेने के लिए स्वयं विष्णु भगवान के दूत आते हैं। पौष मास में जो मनुष्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान करते हैं, आसन दान करते हैं, तिल दान करते हैं, तांबे के पात्र और कांसे में मिठाई रखकर दान करते हैं, उन्हें कई जन्मों का फल एक साथ ही मिल जाता है। जो मनुष्य पौष मास में गाय दान करते हैं, भूमि दान करते हैं, तिल दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, घी और दीपक दान में करते हैं और जरूरतमंद ब्राह्मणों को दान में करते हैं, उनकी आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को नरक नहीं देखना पड़ता। उनके आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को स्वर्ग का वास मिलता है। वे सभी ऋणों से मुक्त होकर सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पौष मास में भगवान के निमित्त किसी इष्ट वस्तु का त्याग करते हैं, अर्थात जो अपनी प्रिय वस्तु का त्याग पौष मास के महीने में करते हैं, वह अगले जन्म में प्रतापी राजा बनते हैं। जो मनुष्य पौष मास के महीने में पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पौष मास के महीने में आक के पत्तों तथा बड़ के पत्तों में भोजन करते हैं, वे अनंत फलों को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पौष मास के महीने में एक समय भोजन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, झूठ चोरी पर निंदा से बचते हैं, उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप करते हैं, आदित्य श्लोक का पाठ पढ़ते हैं, वे इस भूमंडल का प्रतापी राजा बनते हैं। जो मनुष्य पौष मास के महीने में नमक का त्याग करते हैं, वे सुंदर रूपवान होते हैं और उन्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में गेहूं का त्याग करते हैं, सब्जी का त्याग करते हैं, वे सुंदर नेत्रों वाले बनते हैं और उन्हें सुंदर स्त्री का सुख प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में चावल का दान करते हैं, वे अश्वपति होते हैं। और जो मनुष्य पौष मास के महीने में तेल का त्याग करते हैं, वे रूपवान बनते हैं। और जो मनुष्य घी का त्याग करते हैं, वे महासुखी होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। केवल मार्गशीर्ष मास में या कार्तिक मास में ही चीजों का त्याग नहीं करते हैं, बल्कि पौष मास के महीने में भी इन चीजों का त्याग करने वाला मनुष्य स्वर्ग को पाता है। उन्हें कभी नरक के दुख नहीं देखने पड़ते। जो मनुष्य पौष मास के महीने में सोने और चांदी का दान करते हैं, दूध, दही, घी का दान करते हैं, उन्हें गोल्ड दान करने जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है और वे इस मृत्यु लोक में आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। उन्हें सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। उन्हें उनके ऊपर सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में नित्य प्रति उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप करते हैं, नित्य प्रति यज्ञ हवन आदि करते हैं, ब्राह्मणों को साधु जनों की सेवा करते हैं, गाय की सेवा करते हैं, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान आदि देते हैं, अच्छे लोगों की संगत करते हैं,
सत्य बोलते हैं, हमेशा अपने मन में दया रखते हैं, सभी के साथ मीठा व्यवहार करते हैं, चरित्र को शुद्ध रखते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, धर्म में तत्पर रहते हैं, क्षमाशील रहते हैं, इंद्रियों को वश में रखते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का विचार कभी अपने मन में नहीं लाते और प्रत्येक शुभ कर्म भगवान के अर्पण करते हैं। और जो इन नियमों का पालन करते हैं वे कभी भी पापों में लिप्त नहीं होते, उनका जीवन मुक्त हो जाता है और मरने पर उन्हें वैकुंठ का वास मिलता है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में ब्रह्मचारी रहकर अपना समय व्यतीत करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का उन्हें कोई रोग, शोक, दुख, पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। जो मनुष्य पौष मास के महात्म्य को सुनते हैं वे मनुष्य समस्त पापों से छूट जाते हैं। पौष मास के महीने में जो मनुष्य षोडशों उपचार से भगवान का पूजन करते हैं, किसी के साथ कोई बैर भाव नहीं रखते, किसी की कोई बुराई नहीं करते, गृहस्थी का पालन सदैव नियम से करते हैं और जो प्रातः समय, मध्याह्न के समय वेदी के बीच में सूर्य का पूजन करते हैं, रात्रि को सफेद पुष्पों से चंद्रमा का पूजन करते हैं, वे बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। इसलिए मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि इंद्रियों को वश में रखकर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहें। काम मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिसने काम को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। अतः काम को जीतना बड़ा भारी तप है। इसलिए किसी भी समय में भी मनुष्य को काम की इच्छा बढ़ाने के संकल्प मन में नहीं लाना चाहिए। जो मनुष्य पौष मास में श्रेष्ठ फल पाना चाहता है तो उसे लोभ और पाप का त्याग करना चाहिए। ज्ञानी जनों को चाहिए कि मोह को विवेक से त्याग दे। शरीर में मद भी मनुष्य का शत्रु है। पौष मास में मनुष्य को कभी भी इनको पास में नहीं आने देना चाहिए। सत्य और क्षमा यह दोनों ही धर्म के लिए अति आवश्यक अंग हैं। इन दोनों को सदा ग्रहण करके मनुष्य पौष मास में पुण्य का भागी बनता है। जिस मनुष्य ने अहंकार को जीत लिया उसने मानो सबको जीत लिया। इस प्रकार अपने शरीर और आत्मा की भलाई करने के निमित्त मनुष्य का यह तप के कार्य सदैव ही विशेष हैं, जो उसे पौष मास में करना चाहिए। पौष मास में जो मनुष्य एक समय भोजन करता है उसको 12 व्रतों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में पौष रविवार का व्रत करता है उसकी महिमा का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे तत्काल सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में चांद्रायन व्रत करता है उसकी दशों दिशाओं में कीर्ति फैलती है और उसे भगवान का सायुज्य लोक प्राप्त होता है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में दूध से ही रहकर अपना समय बिताता है उसके 1000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पौष मास के महीने में एक समय भोजन करके रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उगते सूर्य को अर्घ्य देता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में एक ही अन्न खाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पौष मास के महीने में कंद मूल फल खाकर अपना समय बिताता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि करवाता है, ब्राह्मणों को जरूरतमंद लोगों को दान देता है, उसे कभी भी नरक के दुख नहीं देखने पड़ते। जो मनुष्य पौष मास के महीनों में इस तरह से अपना समय व्यतीत करता है उसे एक दिन में अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य पौष मास के पूरे महीने में नियम से रहता है, इस नियम को नहीं तोड़ता, उसके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि बरसती है। वह सभी पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। वह सब प्रकार से निर्भय होकर भगवान सूर्य के लोक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह सब तपों से उत्तम तप है और संसार में अत्यंत दुर्लभ है। एक एक दिन में कई यज्ञों का फल उसे प्राप्त होता है।
जो पौष मास में व्रत करता है, महात्म्य को सुनता है, वह मनुष्य जीवन से मुक्त हो जाता है और आवागमन के चक्र से छूट जाता है। मनुष्य की देह में तब तक ही पाप का वास होता है जब तक वह पौष मास के व्रत को धारण नहीं करता। जिस समय वह पौष मास के व्रत को धारण कर लेता है, उसके पाप भी दूर भाग जाते हैं। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, वह समस्त पापों से छूटकर इस जीवन के समस्त सुखों को भोगकर मरने पर सूर्य लोक में पूजित होता है। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास का महात्म्य सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य और आगे के अध्याय के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।